नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल अगर आपने हेडिंग देख करके इस वीडियो पे टिक किया तो आप जान चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, आपको ये जानकारी किसी ने पहले नहीं बताई और आगे भी कोई बताएगा नहीं जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे मुनाफा नहीं कमाना, मैं चाहता हूँ आप मुनाफे में रहो। और ये जो 20 मिनट का वीडियो है इसके अंदर आपको इतनी भर भर के जानकारी मिलने वाली है जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए, मार्केट बहुत बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। उसके साथ साथ चाइना दुनिया का सिलिकॉन वैली है, इलेक्ट्रॉनिक हब है, सारी फैक्ट्रियाँ यहीं हैं, यहीं से माल बन करके इंडिया में जाता है। वहाँ कई चीज़ें असेंबल होती है और वहाँ से बिकती है। आईफोन बनता है तो उसके भी पार्ट्स यहीं से बन करके इंडिया जाते हैं, असेंबल्ड इन इंडिया होता है। अगर आपको वहाँ बैठे बैठे भी यहाँ से माल खरीदना है, यहाँ आकर के कौन से मार्केट में विजिट करोगे, कौन सा माल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन है तो सेकेंड हैंड आपको ओरिजिनल आईफोन कहाँ से मिलेगा, रिफर्बिश्ड आईफोन कहाँ से मिलेगा, टूटे फूटे आईफोन कहाँ से मिलेंगे, आईफोन की स्क्रीन कहाँ से मिलेगी, आईफोन का बैक कवर कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही दूसरे ब्रांड चाहे सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, शामी, जिसका भी आपको लेना है वो कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा पीछे के कवर कहाँ से मिलते हैं, ऊपर के टेम्पटेड ग्लास कहाँ मिलते हैं, स्मार्ट वॉच कहाँ मिलती है, स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप कहाँ मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और आपके पास अगर कोई स्क्रैप का माल है, बोले तो आईसी वगैरह स्क्रैप में है, उसको आप बेचना चाहते हो चाइना को, तो उसका मार्केट कहाँ पे है। आओगे तो खाना कहाँ पे खाओगे, रहोगे कहाँ पे, कौन से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे कि ये मार्केट आपको मिल जाए, और मार्केट में बार्गेनिंग वगैरह की भी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। ये 20 मिनट आपके बिजनेस में बहुत ही उपयोगी होने वाला है और इन फ्यूचर आप चाइना आते हो तो भी बहुत ही काम के होने वाले। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं, यहाँ पहुँचे कैसे उससे। इस मार्केट में पहुंचने के लिए ह्वाचिंग नॉर्थ स्टेशन से बाहर निकलना। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ए डोर से बाहर निकलिए। ये जो दरवाज़ा है ए, इससे बाहर आ जाइए और इस दरवाजे के बिल्कुल पीछे इस साइड से निकलिए। यहाँ से जैसे बाहर निकलोगे आपको ये स्टारबक का कॉफ़ी वाला दुकान मिलेगा और पीछे की तरफ बहुत सारे झंडे मिलेंगे। ये देखो, इधर से थोड़ा आगे की तरफ आते हैं आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ेगा। अभी तो यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी है नए साल की वजह से। जब नया साल नहीं होगा तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली जगह मिलेगी। और यहाँ से जैसे इस साइड में आप देखते हो तो एक ऊँची बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, वो बिल्डिंग भी यहाँ होलसेल मार्केट है। और ये राइट साइड में HQ मार्ट आया है, ये भी एक होलसेल मार्केट है। फिलहाल ये जो HQ मार्ट है इसके सामने ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको अंडरग्राउंड जाने का रास्ता, यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन वो जो ए वाला रास्ता है वो आपको इजीली याद रह जाएगा। आज तो काफ़ी स्ट्रीट फूड की दुकानें लगी हुई है और अलग अलग ये रशिया की भी दुकान यहाँ पे रशियन प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। देखो, ये नए साल के उपलक्ष्य में भी यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आ रहे हैं। इसके अलावा ये देखो सामने की तरफ जो मार्केट आ गया है उसमें भी आप होलसेल के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अभी एक एक करके ले जाके दिखाता हूँ सारे होलसेल मार्केट। यहाँ की दुकानों में आपको ये खिलौने भी मिल जाएंगे बहुत सारे। ये ड्रोन देखो, ये छोटे छोटे ड्रोन, बड़े बड़े ड्रोन, हर तरीके के ड्रोन है ना, एक दुकान पे ऐसे मिल रहे हैं। वैसे अगर बात करो तो ऑफिशियली ओपनिंग इन मार्केट्स की लगभग 15 तारीख को सभी लोग आ जाएंगे। अभी सभी लोग ने अपनी दुकानें नहीं खोली है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने तो अपनी दुकान खोली रखी है। ये वो बड़ी वाली मार्केट है जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी, उसका नाम यहाँ पे लिखा है। देखिए, ये सेग ई मार्केट है और इसका ये दरवाज़ा नंबर 1 है। इसमें टोटल 10 फ्लोर है, हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ मिलती है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ भी है 5 तारीख को फरवरी की ये मार्केट खुल जाएगा। बारिश आ गई तो ये फ्लाइंग टैक्सी इसको अंदर की तरफ इन्होंने लगा दिया। ये देखो फ्लाइंग टैक्सी लाइव आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और अभी फरवरी में ही मैं आपको ले जा करके इसका वो भी दिखाऊँगा व्यू कि किस तरीके से ये हकीकत में उड़ती है। इसके अंदर बैठ करके हम उड़ेंगे। ये इसकी सर्विस चलती है। उधर भी देखो, वो भी फ्लाइंग टैक्सी है। सामने दिख रहा है ना, हेलीकॉप्टर स्टाइल का उन्होंने टैक्सी दी है। और यहाँ पे ये यहाँ पे गोल गोल तरीके का उड़न तस्करी जैसा बना दिया इन्होंने। मेरे पीछे वाली ये जो बड़ी बिल्डिंग वाला सेज मार्केट है, इसमें अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है तो इसके जस्ट सामने थोड़ा देखो वो पट्टी दिखाई पड़ रही है नीले नीले कलर की, वो है थाई सिंह कम्युनिकेशन मार्केट। वहाँ आप जाकर के भी चीज़ें देख सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगी। आपको अगर डायरेक्ट इन दोनों मार्केट में ही आना है तो आप यहाँ पे नंबर 1 डोर से बाहर निकलिएगा मेट्रो स्टेशन के। यहीं से बस थोड़ा थोड़ा आगे निकलना आपको। ये फुटपाथ के किनारे किनारे चलते जाओ और ये सीन बहुत बढ़िया है। यहाँ चलने को बहुत प्यारी जगह पूरी मिल रही है। अभी ये सारी दुकानें बंद है, लेकिन बाद में जब आप आओगे 4 तारीख 5 तारीख बाद में फरवरी में, तो ये सारी दुकानें खुल जाएगी।
अभी देखो ये है छिंगछुआंग कम्युनिकेशन मार्केट, मेरे पीछे आप देख सकते हो ना। इस मार्केट में मोबाइल फ़ोन के अंदर की चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल पीछे का जो कैमरा होता है वो आपसे यहाँ से ले सकते हो, कैमरे का पैनल वगैरह। और इसके बगल में है पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप के नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से अंडरग्राउंड अगर आप जैसे जाते हो तो वहाँ पे मिलता है आपको आईसी मार्केट। जितना भी मोबाइल का जो आईसी का स्क्रैप होता है उसको आप यहाँ ला के बेच सकते हो। भारत के लगभग 5 लाख रुपए पर केजी में भी यहाँ आईसी बिकती है। ये यहाँ का सबसे रिचेस्ट लोग ना, इसके अंदर जितनी दुकानें वो सबसे बड़े बड़े होशियार सेठ हैं यहाँ के। ये देखो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे लिखा है ना फंक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और इसका पहुँचने का ये आपको ये मैक कैफे सामने दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप आसानी से आ सकते हो। वैसे चाइनीज़ भाषा में इसको बोलते हैं लोंगशंग टेली कम्युनिकेशन मार्केट, और इसका जो दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया। ओप्पो, वीवो, इस प्रकार के जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं उन सभी की स्क्रीन और उसके अंदर का पार्ट और साथ में पीछे का बैक पैनल, इसी सीरीज में पीछे की तरफ जितने मार्केट है, मतलब यहाँ से आप इंटर करते हो तो यहाँ पीछे की तरफ ये बहुत लंबा है, लगभग ये 50 से 70 मीटर लंबा मार्केट है। तो आप इसके अंदर चले जाओ और उन चीज़ों को आराम से खरीदारी कर सकते हो। और इसी के बगल में यहाँ पे आपको सैमसंग का मिलेगा, और उसके जस्ट थोड़ा सा अब आगे जाते हो तो ये वाला मार्केट आता है। ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है एप्पल की एसेसरीज के लिए। चाहे किसी भी प्रकार के एसेसरीज आप ले आओ, यहाँ पे फर्स्ट हैंड भी मिलेगा आपको, सेकंड हैंड भी मिलेगा, और इसके अलावा रिफर्बिश्ड भी आईफोन आप यहाँ से ले सकते हो, आईफोन बना सकते हो। आईफोन का कोई भी कंपोनेंट आपको चाहिए, चाहे साधारण से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जटिल कंपोनेंट भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। भारत के बहुत सारे व्यापारी यहाँ से रिफर्बिश्ड आईफोन खरीद के लेके जाते हैं और इंडिया में जाके उनको रिपेयर करके अच्छे दाम में बेचते हैं। तो ये यहाँ का सीन होता है। बाकी चाइना में अगर आपको आईफोन लेना है तो सेकंड हैंड में एकदम ओरिजिनल आईफोन भी मिल जाता है। तो यहाँ के लोग हैं, एक चीज़ बता देता हूँ, वो बेईमानी नहीं करते। अगर उनको माल बेचना है तो वो साफ साफ बताएगा कि ये फ़ोन न्यू है, ये फ़ोन पुराना है, ये रिफर्बिश्ड है और इसमें कोई ख़राबी है, वो साफ बता देगा आपको। मतलब कि लोगों में चोरी नहीं है, दिमाग के अंदर और दिल के अंदर। आपने टेक बर्नर वगैरह का वीडियो तो देखा होगा ना, वो सभी यहाँ चाइना आ करके अपना आईफोन रिफर्बिश करवा करके एक छोटा सा आईफोन बना करके यहाँ से लेके जाते हैं। तो फ़िलहाल इन्हीं मार्केटों में यहाँ घूमते रहते हैं और यहीं से वो एक एक कंपोनेंट लेकर के बनवा करके अपना आईफोन यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे खुले में आईफोन बनाने का सीन होता है ना, या फिर और भी उसकी जो बॉडी है, या फिर उसकी स्क्रीन है, या फिर जैसे जो आईफोन की वॉच है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इनको आप चाहे एंड्रॉयड में भी ले सकते हो, आईफोन में भी ले सकते हो, मगर आईफोन से मैं ऐसे बोल रहा हूँ ताकि वो एक थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग वाली चीज़ होती है ना लोगों के लिए, तो उसमें ख़राबी भी होती है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट लोगों के लिए हाई होती है अगर आईफोन की शॉप पे जाएगा तो, और अगर आप उसको रिपेयर करके देते हो तो काफ़ी सस्ता मिलेगा। रही बात खाना खाने की, तो दोस्तों इस मार्केट के जस्ट थोड़ा आगे चलते एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ भी आप इंडियन स्टाइल का खाना खा सकते हो। और अगर इंडियन ही रेस्टोरेंट आपको जाना है तो आप जो डोर नंबर मैंने शुरू में आपको दिखाया था उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा आगे चलते वहाँ पे मिल जाएगा आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट। फिलहाल मेरे सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह ख्वांगछिंग नॉर्थ स्टेशन का एफ के जस्ट सामने यहाँ पे आ जाता है। ये एक और कम्युनिकेशन मार्केट है, यहाँ से भी आप आईफोन की और मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज ले सकते हो। इसको बोलते हैं चोंगवांग कम्युनिकेशन मार्केट। ये है वो चोंगवांग कम्युनिकेशन मार्केट। फ़िलहाल इसमें अभी तो सब कुछ बंद है, लेकिन आप कभी भी आके चीज़ें खरीद सकते हो। ये मार्केट उतना बड़ा नहीं है जितना पहले वाले मैंने दिखाया वो बड़े हैं। ओयो का जलवा तो भाई साहब चाइना में भी देखने को मिलेगा। उस मार्केट से ऐसे फुटपाथ पे पीछे की तरफ चलते चलते आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अभी दिखाता हूँ, देखो आगे थोड़ा सा आगे चलते इस तरीके से ये खुली जगह आ जाएगी। इसके बाद भी आपको थोड़ा और आगे चलना है, इधर से आके सीधा यहाँ से थोड़ा सा राइट घूम जाना है। सामने की तरफ आपको ये एक ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, उधर नहीं जाना, वो सामने की तरफ रोड क्रॉस नहीं करना, इधर आ जाइए। इसे बोलते हैं आई हुआ रोड, बस इस तरफ आपको जाना है। ये देखो ये आ चुका सुल्तान रेस्टोरेंट, ये है वो जिसकी बात किया। अगर दूर ना जाना चाहो, वहाँ ना पहुँचना चाहो, तो ये जो बिल्डिंग मैंने आपको ऊंची वाली दिखाई थी उसके यहाँ से हमने राइट टर्न लिया था। राइट न जा करके यहाँ देखना लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे आपको ये जो पीली पट्टी दिखाई पड़ रही है इसके नीचे दीवाने खास करके एक रेस्टोरेंट है। इनकी भी न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं 27 जनवरी से 3 फरवरी तक। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से खेलते हुए बच्चे मिलेंगे।
ये छोटे छोटे ड्रोन हैं, इनको उड़ा रहे हैं। ये देखो, ये उड़ रहा है। इस तरफ ये ड्रोन की दुकान लगी हुई है, छोटे छोटे ड्रोन बेच रहा है। मतलब गली गली में आपको इलेक्ट्रिक उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल रहे हैं, और इन आइटम्स में आप चाहें कैमरा ले सकते हो, घड़ी ले सकते हो, या फिर आप जो एयर टैग है वो ले सकते हो। कुछ भी जो भी आप चाहते हो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ऑल इन वन प्रोजेक्टर भी मिलता है बहुत सारी। ये जो केबल्स है ये भी आपको देखने को मिलेगी। और इस तरफ जितने भी ये अपने बाल वगैरह के साफ़ करने के, सही करने के वो आइटम्स है। और ये सभी ड्रोन देख लो भाई, सब पूरे ड्रोन मिल रहे हैं इधर। सस्ते सस्ते होते हैं एकदम। इंडिया के 1100, 1200, 600, 500 ऐसे रुपए में मिल जाते हैं। 1200 रुपये में भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। ये घड़ियाँ हैं इधर, ये भी अच्छी अच्छी है। और ये देखो एयरबड्स बेच रही है मैडम यहाँ, इधर देख लो। मतलब बाहर है ये तो, गलियों में इस तरीके का सीन। और स्पीकर भी बेच रहे हैं। एप्पल टैग होते हैं ना, वैसे इनके लोकल इन्होंने भी जो बनाया हुआ फाइंड माई डिवाइस वाले, ये जो सामने की तरफ लगे हुए हैं सभी वही है। आप जब यहाँ आते हो तो पैसे की क्या करें, पैसा कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हो। जब भी आप बिजनेस वीज़ा में चाइना आते हो तो चाइना में एक अपना बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लेना। यहाँ बिजनेस वीज़ा पे आसानी से बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। और इंडिया से जब भी आते हो तो डॉलर अपनी जेब में लेके आओ या फिर यूरो लेके आओ, तो कम पैसे में आप ज़्यादा पैसा ला सकते हो। कम नोट होंगे आपकी जेब में। और यहाँ के अगर एक्सचेंज कराओगे, किसी भी बैंक में जाना और एक्सचेंज करवा लेना, तो आपको अच्छा वाला पैसा मिल जाएगा। ये जो सेगकॉन मार्केट था, इसके अंदर कुछ दुकानें खुली हुई है। आपको फिर से वहीं लेके आ गया हूँ। देखो यहाँ पे ये E1 है, हुआचिंग नॉर्थ स्टेशन का E1 मेट्रो स्टेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना। ये इसके जस्ट ऑपोजिट सामने की तरफ, इस तरफ ये गली है। इस गली में अगर आप जाते हो तो आपको एक नेक्स्ट मार्केट मिलेगा। इसके ऊपर का नाम देखो, आप पढ़ सकते हो, लिखा है हुईथोंग टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। मोबाइल से रिलेटेड और भी जो एसेसरीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस मार्केट से अगर थोड़ा सा बगल में जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ एक और अलग मार्केट है। इसको बोलते हैं यहाँ पे रोंग द कम्युनिकेशन सपोर्टिंग मार्केट। उधर से अगर आप वो देखो, वो जो झंडे आपके दिखाई पड़ रहे हैं ना सामने, वो वाला वो है जहाँ शुरू में मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से बाहर निकलते हो आप। उस डोर के बिल्कुल इधर सामने की तरफ आते हो तो ये वाला यहाँ पे एक और मार्केट है। इसके अंदर जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसका आपको होलसेल का बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। वैसे कॉस्मेटिक्स के लिए आपको ईवू और ग्वांगझो विजिट करना बेस्ट रहता है। देखो ये वाला बैंक है, ये है ABC बैंक। ऐसे ही ये नीचे साइड में दिख रहा है चाइना पोस्टल बैंक। जैसे इंडिया के अंदर होता है जो पोस्ट ऑफिस वाला बैंक, वैसे ही पोस्टल बैंक है। और अगर आपको बैंक अकाउंट खुलाना है तो इनके टॉप 5 जो बड़े बड़े बैंक है, जिसके नाम बैंक ऑफ चाइना है, चाइना कंस्ट्रक्शंस बैंक है, CCB बोलते हैं उसको, या फिर ICBC में खुलवा सकते हो, या इसमें भी आप खुलवा सकते हो पोस्टल बैंक में। ऐसे जो 3-4 बैंक हैं जो बड़े बड़े हैं, इन्हीं में आप खाता खुलवाना, ताकि जो आपका ट्रांजैक्शन वगैरह होता है वो आसान हो जाता है। फिलहाल मेरे साइड में आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है म्यूजियम। पीछे की तरफ आप देख सकते हो, इसमें भी आप जा कर के विजिट कर सकते हो। कुछ ना कुछ नया आपको इसके अंदर मिलता है। और जो संजन है उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। जगह का नाम है मॉडर्न विंडो कॉमर्शियल प्लाजा। के अंदर एक तो है कि यहाँ कोई भी व्हीकल हॉर्न नहीं लगाता, इतना शांत होकर सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है। अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ गई ना, तो वो आपका इंतज़ार करेंगे कि जैसे आप हट जाओगे फिर वो निकलेगी, हॉर्न नहीं लगाएंगे। आपको चाइना टेलीकॉम दिख रहा है, इसका सिम ले लीजिए या चाइना मोबाइल का सिम ले लीजिए, दोनों अच्छा है। चाइना यूनिकॉम हो, उसका भी सिम ले सकते हो। ऐसे करके ये 3 मोटी मोटी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ के, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया के अंदर है, BSNL है, इस तरीके से। और इनमें जब भी आप सिम ले हो, उसमें उनको बोलना कि मेरे को इंटरनेशनल रोमिंग भी इसमें चालू करके देना, वो फ्री होता है। आप कहोगे तब करके देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये देखो मेट्रो का दरवाज़ा, 9 नंबर का एंट्रेंस गेट है, इसको बोलते हैं 9 नंबर एंट्रेंस गेट। और इसके जस्ट सामने आप देखोगे ना एक मार्केट है, ये वाला, इसको बोलते हैं युएनवांग डिजिटल मार्केट। और आपको अगर सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन चाहिए या फिर मोबाइल फ़ोन एसेसरी चाहिए, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग करवानी है और न्यू मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो आपको यहाँ पे आना है। इसके अंदर और भी जो फर्स्ट फ्लोर है इस पे ये चीज़ें मिलती है। सेकंड फ्लोर पे आपको इंटेलिजेंट वियरिंग मिलता है, ट्रेंडी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मोबाइल फ़ोन टेम्पर्ड ग्लास भी मिल जाता है। ये हुआचिंग नॉर्थ स्टेशन का B दरवाज़ा है। B दरवाज़ा से बाहर निकलोगे, 2 नंबर और 7 नंबर दोनों मेट्रो यहाँ आती है,
तो ये सामने की तरफ आपको यहाँ पे अलग से एक मार्केट दिखाई पड़ रहा है जिसको बोलते हैं मनहार डिजिटल प्लाजा। इसके अंदर जितनी भी आपकी स्मार्ट वॉच होती है उनका स्ट्रैप होता है वो मिल जाएगा आराम से। ये वाला तो था बी के अलावा वहाँ पे 9 नंबर का दरवाज़ा देखो वो दिखाई पड़ रहा है, वो 9 नंबर का दरवाज़ा है। किसी से भी आप बाहर निकल जाना, ये ना निकलो तो एक सामने और मेट्रो का दरवाज़ा है। मतलब यहाँ बहुत सारे मेट्रो के दरवाजे, 13 नंबर का भी यहाँ है, वो सभी इसके आसपास से निकलते बहुत सारे मेट्रो के दरवाजे हैं। तो इसके अंदर जितनी भी घड़ियाँ होती है उनके सस्ते बहुत ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाएंगे। मतलब 20-30 रुपये से शुरू हो जाते हैं, फिर आप जितनी क्वालिटी में लेना चाहो ले सकते हो। थोड़ा यहाँ सड़कों के ऊपर भी आपको इस तरीके से सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। मेरे पीछे देख भी सकते हो बहुत सारे लोग अपना सामान बेच भी रहे हैं। यहाँ पे सभी सेकेंड हैंड मोबाइल भी आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदते हो मोस्टली उसमें यहाँ फ़ॉल्ट नहीं होता है। यहाँ के जो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं ना सेकेंड हैंड, उसमें क्या होता है इनके पास परचेजिंग पावर है, कैपेसिटी है और इनको गिफ्ट में मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का गिफ्ट का प्रचलन है, आईफोन गिफ्ट करते रहना, तो उसकी वजह से पुराने वाले फ़ोन को ये मार्केट में सेल कर जाते हैं, तो वो रीसेल के लिए आ जाता है यहाँ पे। तो छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर इस चीज़ को बेचते हैं। तो मोस्टली जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सही होते हैं, रिफर्बिश्ड या उनसे अंदर से माल निकाल लिया ऐसे चांस कम आते हैं। फिर भी आप अगर ख़रीदते हो तो अपना एक बार सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूर चेक करना। यहाँ भी देख लो सड़कों के ऊपर आराम से जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं आराम से बिक रहे हैं। कोई मसाज वाला है, कोई यहाँ पे एप्पल के जैसी वॉच है और भी बहुत सारी है। और ये छोटे छोटे तो यहाँ पे ड्रोन बिक रहे हैं। ये देखो ये तो ड्रोन है इसमें पीली वाली पे, तो इधर भी सामने ड्रोन है। ये फंगचंग लो एल्टीट्यूड करके इनकी कंपनी, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये DJI का शोरूम भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखो दोस्तों ये वाला आ चुका है DJI फ्लिप, ये मार्केट में अभी बहुत चल रहा है। ये छोटा सा ड्रोन है देखो, और इस DJI फ्लिप का यहाँ पे पैसा भी इन्होंने लिखा है 2788 RMB का है। 12 से आप इनको मल्टीपल कर लेना भाई साहब। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पैसा वगैरह सब कुछ दिखाया भी है, आराम से आप देख सकते हो DJI फ्लिप, और बहुत हल्का है। तो सौख 240看不出来 249 ग्राम का है, मगर दिखने में एकदम ऐसा हल्का दिखता है। और इसको तो आप किसी भी अपने एरोप्लेन में लेके जाओ, किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि सच में भी ये ड्रोन है या फिर और कुछ है। और ऐसे खड़ा भी रहता है ना तो काफ़ी प्यारा लगता है। 3 और 7 नंबर लाइन जहाँ मिलती है उसका जो स्टेशन है ख्वासिंग स्टेशन इसको बोलते हैं, लेकिन इसका बी से एग्जिट करते ही सामने ये जो बाहर निकलते ही मार्केट दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं स्टार प्लाजा शॉपिंग सेंटर। ये थोड़ा सा आगे चलता है, एंड में आता है। अगर आप वहाँ मार्केट से एक तरफ जाओगे तो आपको वो सारी बड़ी बिल्डिंग और वो मिलेगा, ऑपोजिट जाओगे तो ये DJI का स्टोर है, DJI स्टोर के बाद में ये सारी चीज़ें आ जाती है। इस मॉल के अंदर भी आप शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। देखो चाइना है तो टेक्नोलॉजी की बात तो आती है, और इन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन हर फुटपाथ पे लगा रखे हैं। एक तो यहाँ चोरियाँ होती नहीं, इस वजह से सब लोग ईमानदार हैं। यहाँ पे QR कोड है, उसको स्कैन करो और अपनी गाड़ी को इसके ऊपर लगा दो। बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी को चार्ज कर देता है। और यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ चार्जिंग के लिए लगा भी रखी है, तो लोग आओ और अपनी गाड़ी को चार्ज करो। इसके अलावा एक ऑप्शन और दे रखा है इन्होंने, कई जगह आपको पोर्टेबल जो इनके अंदर की इलेक्ट्रिक बैटरियाँ होती है वो बैटरी भी आप रिप्लेस करके जा सकते हो। तो अपनी इनकी जो जैसे अपने इंडिया में जोमेटो स्विगी होती है, तो वैसे इनके खुद वालों ने बहुत सारे अपने स्टोर्स बना रखे हैं, वहाँ पर जाओ बैटरी निकालो बदलो। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इंडिया में भी अगर कोई पावर स्टेशन के तौर पे लगा देता ना दोस्तों, तो उसकी भी बढ़िया इनकम हो सकती है। ये देखो भाई साहब है, ये किस तरीके से अपना सामान लोडिंग व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। एक्चुअली ये खड़े हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठ कर के खिलौने पे खेलते हैं ना, उस तरीके से। भाई साहब जोरदार ही लगा मेरे को तो ये काम। क्या लगता है आपको, क्या मानना है भाई साहब? 2 शब्द ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इनके इस तकनीक के तौर पर सामान इधर से उधर ले जाओ, मॉडर्न तकनीक। कॉस्मेटिक मार्केट्स भी यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं मिंगथोंग कॉस्मेटिक मार्केट। इन सब से अगर आप पीछे की तरफ आते हो, थोड़ा अंदर की तरफ, तो ये वाला मार्केट आता है, इसे बोलते हैं लॉन्ग फोन एसेसरीज होलसेल मार्केट। ये जितने भी होलसेल मार्केट है एक के पीछे एक या एक के बगल में एक है। तो आप जब भी पहली बार यहाँ आते हो तो सभी में एक बार घूमेगा, उसके बाद में यहाँ से आप शॉपिंग करिए। और मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ
बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो जो शिपिंग एजेंट होता है उसको एक बढ़िया शिपिंग एजेंट ढूंढिए। बहुत सारे शिपिंग एजेंट हैं चाइना से माल इंडिया भेजने वाले, वो खुद अपने लाइसेंस के ऊपर आपको डोर टू डोर डिलीवरी दे देते हैं। उनके वेयर हाउस में आप यहाँ से कुरियर कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जिनके ऊपर SF लिखा होता है, या फिर है ना एक अभी मैं देखो दिखा देता हूँ आपको, सामने आएगा तो दिखाता हूँ। वहाँ पे जाके सामने वाले के वेयर हाउस पे उनको कुरियर कर दीजिए, वहाँ से वो आपको इंडिया में माल प्रोवाइड करा देगा। आपको कस्टम क्लियर करवाने की कोई ज़रूरी नहीं है, वही बंदा कस्टम क्लियर करवा देगा। कई लोग इसको फूतियन मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि ये संजन की फूतियन डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखो ये जो चश्मा है इसके अंदर ईयरफोन है ना इनबिल्ट है, तो आप इसके अंदर आराम से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके आवाज़ भी सुन सकते हो। ये देखो मोबाइल एंड ईयरफोन एक साथ। ये देखो यहाँ स्पीकर जो लगे हुए हैं मार्शल के जैसी कॉपी की है इन्होंने। ये पूरे आपको जो पानी गर्म करने के साथ में चावल बनाने के और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के उपकरण। इसके अंदर ये वाले जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। इसके ऊपर जस्ट ऐसे टच करना है और ये देखो इसने अपना मोबाइल फ़ोन रखने जितना यहाँ पे जगह बना दी। ऐसा भी ये साइड में भी ये भी ऐसा ही है, देखो इसको भी आप चार्जिंग में लगा सकते हो। ये बिल्कुल एप्पल के जैसा का जैसा है। हर एक दुकान में अलग अलग प्रकार की वैरायटी की चीज़ें हैं, सस्ती भी होती है महंगी भी होती है। देख सकते हो आप जो भी आपको लेना हो, इधर भी देखो आपको मिल रहा है वैसे का वैसा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाजर वाली वो भी मशीनें भी मिल रही है आपको, घड़ियाँ भी मिल रही, स्मार्ट वॉच भी मिल रही है, केबल भी मिल रही है और चार्जर भी मिल रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे दो रोबोट्स हैं ना, बहुत प्यारे रोबोट्स हैं। इस रोबोट का नाम है अरफा और ये इसको चला के दिखा रही है। देखो इसके खोपड़ी पे हाथ रखोगे, नी हाउ अरफा इसका नाम है। बोल रहे हैं इसको थ्याऊ थ्याऊ मतलब डांस करो, तो अभी डांस करेगा। ये इधर के ये दो हैं, ये भी देख सकते हो। ये लड़का है, छोटा सा बच्चा है, इसके सामने खड़ा होकर के आराम से इस रोबोट के साथ डांस का मूवमेंट कर रहा है। इनके लिए बड़े आकर्षक का पॉइंट बना हुआ है। ये लड़की है, इसको बता रही है कि भाई अब तेरे को ये करना है, तो इसको बोल दिया कि अब तू खड़ा हो जा। तो ये रोबोट है ना अब खड़ा हो जाएगा। ये देखो पीछे हाथ रख करके खड़ा होने की तरकीब भी भाई ये देखो भाई साहब, ये देखो ये खड़ा हो गया है कि नहीं। छोटे हैं मगर बड़े काम की चीज़ें हैं। और ये भाई साहब ये बैठ गया, इसको बच्चे ने बोला चुआस्या चाइनीज़ भाषा मतलब बैठ जा। तो अब ये कान में बोलेगा फिर से खड़ा हो जा, तो ये खड़ा हो जाएगा। अभी देखना, ये इसकी बात सुन ली और इसकी आँख के अंदर भी है ना इसके आप देख सकते हो मूवमेंट ज़ोरदार। यार चाइना वालों ने ना बच्चों को खेलने के लिए ऐसे रोबोट्स दे रखे हैं और इनसे इनका काफ़ी सर्वांगीण विकास भी होता है। ये देखो 399 RMB का है। ये रूम क्लीनर है, ये भी 399 का है। और इसमें बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो उठा करके कचरा, ये जो कपड़ा वगैरह होता है उसको भी उठा करके दूसरी जगह ले जाकर रख सकते हैं। ये वाला जो रोबोट है ये तो गेम खेल रहा है। चाइना में ये एक स्पेशल गेम होता है, उसको इनके सामने खेल रहा है। जैसे चेस होता है ना, ये चाइनीज़ों का चेस है। इस दुकान में और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं जो आयरन मैन की शेप में है। ये ड्रोन आप देख सकते हो, बहुत ही सस्ते ड्रोन है। कोई 40 RMB का है, कोई 50 RMB का है। तो ये इंडिया में ले जा कर के लोग इनको कोई 1600-1700 में ऐसे बेच रहा है। इस तरफ फिर से एक HQ मार्ट है जिसके अंदर और आप शॉपिंग कर सकते हो। दोस्तों आपको ये मेरा बताने का तरीका कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताना कि जो मेरा बताने का वे है अगर ये सही नहीं है तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। और ये जो साधारण भाषा में बताता हूँ इसकी बजाय थोड़ा सा मैं और मतलब जैसा आप कमेंट करोगे वैसी भाषा में उसको बताने का प्रयास करूँगा। बाकी मैं चाहता हूँ इतना सिंपल वीडियो बनाऊँ, भाषा शैली इतनी सामान्य रखूँ कि आम आदमी तक वो चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। इस दुकान के अंदर जो भी एडवर्टाइज के अंदर ये देखो वैसे तो पंखे हैं, लेकिन अभी मेरे को इसमें कंप्यूटर में बोले तो इसमें कैमरे में आ नहीं रहा सही से, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है पूरा इनका। और ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्टर है ना, इनका भाई मार्केट में धमाल मचा हुआ है। ये छोटा सा प्रोजेक्टर है। इसके अलावा इधर भी एक छोटा सा प्रोजेक्टर है। इनको अपने थैले में डाल के, बैग में डाल के कहीं भी ले जाओ। और एक ये और भी बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है, इसको ऐसे हाथ में उठा के भी आप देख सकते हो। बिल्कुल इतना छोटा है कि आप अपने पॉकेट में डाल के ले जाओ। 4K में इसका व्यू आता है और कहीं भी घूमने जाते हो तो आराम से बाहर इसका व्यू लगा करके अपना मूवी वगैरह देखो। बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो भी मार्केट में बहुत प्रचलन में है। ये इसका जो पैसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है 456 RMB और इसके साथ में ये छोटा सा ये है, ये 428 RMB का। इसका तो ऐसा छोटा सा ये रिमोट कंट्रोल है
और ये वाला है, इसका थोड़ा सा ये बड़ा रिमोट कंट्रोल है, इसके साथ आप बहुत सारी और एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो इनका पैसा 12 से मल्टीपल करके आप पता कर सकते हो। ये जो ड्रोन्स है इनकी भी अलग अलग वेराइटीज़ है। कुछ बड़े ड्रोन्स है, जैसे ये 348 RMB का है, ये 852 RMB का है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के यहाँ पे ड्रोन है, सस्ते भी बहुत हैं और महंगे भी हैं। वैसे संजन शहर का मैं एक विशेष वीडियो अलग से आपको दिखाऊंगा, जिसमें बताऊंगा शहर कैसा है, शहर में घूमने की व्यवस्था कैसी है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ के बहुत बड़े चौड़े चौड़े फुटपाथ है, यहाँ के जो डस्टबिन है इसके अंदर की देखो कितनी सभ्यता है। यहाँ पे अलग अलग पॉलीथीन भी लगी है, गीला कचरा, सूखा कचरा, और इसको टाइम टू टाइम मेंटेन भी किया जाता है। यहाँ देखो इन्होंने जो अपना सिगरेट पीते हैं उसके लिए अलग से ऑप्शन लगाया है और इसके अंदर सिगरेट भी डाली हुई है। इधर से आपको 2 व्हीलर चलाने की अलग से जगह मिलती है और सामने की तरफ आपको जो 4 व्हीलर चलने की जगह है। ग्रीनरी भी अच्छे मेंटेन की है, सड़कों के ऊपर कहीं भी आपको कोई भी गड्ढा वगैरह भी देखने को नहीं मिलता। कितना प्यारा सिस्टम है। ये सामने यहाँ का बस स्टॉपेज है। शॉपिंग करने के लिए फिर एक यहाँ पे सेंचुरी प्लाजा है, इसमें भी आप जा सकते हो। इसका देखो व्यू है वो कुछ ऐसा है। यहाँ सामने की तरफ बड़े बड़े छोटे छोटे फुटपाथ भी आपको देखने को मिल रहे हैं आराम से। शहर के किसी भी कोने में जाते हो आपको ये चौड़े चौड़े फुटपाथ मिलते हैं। पैदल चलने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत का टाइम है और पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छे हैं। आम के पेड़ पौधे लगे हैं तो छाँव की छाँव देते हैं और रास्ते चलने वाले को आम भी देते हैं। सभी लोग व्हीकल इतना ईमानदारी से चलाते हैं, कितना भी जाम लग जाए हॉर्न कोई नहीं बजाता बिना किसी ज़रूरत के। और ये सभ्यता का एक अच्छा प्रमाण भी है। देख करके अच्छा भी लगता है कि बिना हॉर्न के ज़िंदगी जी जा सकती है। इतना बड़ा शहर, इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतने सारे व्हीकल और इतने सारे लोग, उसके बावजूद भी यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी अगर बात करो, आप एक बार अंदाज़ लगा के बताओ कितना हुआ होगा। बेंगलुरु के इक्वल यहाँ की पॉपुलेशन है। देखो यहाँ का मैं दिखाता हूँ, मेरी करंट लोकेशन पे अभी दिखा रखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 10 है। तो अब सोचो यार 210 जहाँ का है और यहीं पे अगर बेंगलुरु की मैं बात करता हूँ तो बेंगलुरु की एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी देखते हैं, बताता हूँ। देखिए 104, ये देखिए 104 दिखा रखा है वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब बताओ भाई साहब, कहाँ 10 और कहाँ 104, पूरा फ़र्क है 94 का। अब अगर बात करो दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों की, तो पूछना है क्या भाई साहब पोल्यूशन के तौर पे। तो ये इन्होंने जो मैनेजमेंट किया है पोल्यूशन से बचने के लिए, अपने शहर की साफ़ सफाई का और भी बहुत सारी चीज़ें। आप कहोगे नहीं आज तो ये जो बारिश होगी उसकी वजह से एयर क्वालिटी अच्छी हो गई होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनकी एयर क्वालिटी अच्छी ही रहती है क्योंकि इन्होंने अपने शहर को इसी प्रकार से डिज़ाइन किया है। फिलहाल यहाँ भी देख लो आप, जैसे साइडों में कितने पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं। सड़कों के ऊपर बिल्कुल भी आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। फुटपाथ की सफाई इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करी है। ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो भी भाई ऐसा लगता है कि सच में यार इन्होंने जो हार्ड वर्क किया है वो एप्रिसिएटेबल है। यहाँ के जो नाले वगैरह है और जो सड़क के किनारे जितनी भी ये है पानी भरते टाइम निकलता है, तो ये सब चीज़ें भी एकदम लेवल में है। ऐसा नहीं है कि सड़क से ऊपर नाला बना हुआ है, नाला सड़क के लेवल में है और पानी जितना भी आता है वो सब उसी में जाता है। तो भाई जिन जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अच्छा नहीं लगता है तो अपना प्यार भरा कमेंट दे करके ज़रूर बता देना कि मुझे ये चीज़ सुधारनी चाहिए। और एक चीज़ बताना भाई दोस्तों, आपको मेरी बताई जानकारी काम की लगी या नहीं लगी। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाता रहूं या नहीं रहूं, ये ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, तहे दिल से थैंक यू, बाय बाय।